हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन दूसरा देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें हम, जिसका 1% भी चांस है अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, उससे लेकर 100% तक पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को इसमें आपको बताया जाएगा। क्या चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ नहीं है, ये सभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, इसमें 2-3 पहले वाली हेडिंग है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 1% भी चांस है तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। या तो आप पहले की 1-2 हेडिंग आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो अब देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, तो इसको आप लोग केवल नोट्स में लिख लीजिए और एक बार हल्के से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होती है। यदि कोई संपूर्ण पृष्ठ ए समतल है, तब उससे संबद्ध क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर ए एन कैप होगा, ठीक है। जहाँ पे एन कैप क्या है? एकांक सदिश। अब देखिए, क्षेत्रफल सदिश आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें ये कॉपी, ठीक है, कॉपी पर अगर ये देखिए, ये अगर ऊपर की ओर ऐसे पेन रखी हुई है, ठीक है, तो इस पर ये क्या है? क्षेत्रफल इसका सदिश है। आपको ये देखिए, ये कैप है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये समतल है, ठीक है। समतल पर अगर ये ऐसे कैप को खड़ा कर दिया जाए तो इस पर क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? तो अगली हेडिंग है, देखिए, समतल कोण। देखिए, जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, इसलिए इसको आप ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, एक बार हल्के से पढ़ लीजिए, ठीक है। समतल कोण क्या होता है? तो किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, तो याद रखिए समतल कोण जो होता है इसे केवल कोण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वृत्त के द्वारा बनता है, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है? समतल कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी देखिए, हाँ, घन कोण से यहाँ पे देखिए आपका कुछ महत्वपूर्ण निकलता है, ठीक है। तो घन कोण को आप थोड़ा से अच्छे से पढ़िएगा। घन कोण क्या है? तो याद रखिए, घन कोण देखिए किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, तो इसको आप लोग देखिए यहाँ से समझिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, ये हमने एक गोला बना दिया। क्या बना दिया हमने? एक गोला। इस गोले का एक सूक्ष्म खंड हमने इतना काट लिया, इतना, ये क्या काट लिया? सूक्ष्म खंड। अब इस सूक्ष्म खंड के द्वारा इसके केंद्र पर, ठीक है, जितना कोण आंतरित होता है या जो कोण आंतरित होता है उसी को घन कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, अब देखिए, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये चित्र बना हुआ आप लोग बना लीजिए। देखिए, यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या r हो, तब उसके पृष्ठ के डी क्षेत्रफल वाले सूक्ष्मखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण, ठीक है, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है गॉस की प्रमेय में जो लगेगा वो आप देखिए, उसको आगे बता रहे हैं। तो आगे देखिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ए 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करने पर, ठीक है, इसका जब समाकलन करेंगे तो देखिए डी ए का अगर समाकलन करेंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा ए, ठीक है। तो ए का मान देखिए यहाँ से उठा के रख देंगे। आप देखिए यहाँ पे किसको याद रखिए, इसके साथ एक फार्मूला और याद रखिए जो कि महत्वपूर्ण है और आपको अभी गॉस की प्रमेय में काम आएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला आप ये याद रखिए, दूसरा फार्मूला एक ये याद रखिए, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है। तो अभी तक जितना आपने इससे पहले की रीडिंग देखी केवल आप ये याद रखिए दोनों, बस यहाँ तक यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा वो सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप लोग की लेसन की असली शुरुआत होती है। तो अब देखिए इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। क्या चीज़? वैद्युत फ्लक्स। आप लोग का लेसन की शुरुआत यहीं से होती है। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है इसे आप बात को समझिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स को आप अच्छे से समझिए। अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लें, क्या बना लें? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये देखिए एक समान हमने क्या बना लिया, वैद्युत क्षेत्र। इसमें अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच लें, क्या खींच लें? यहाँ पे हमने काल्पनिक पृष्ठ ऐसे खींच लिए, ठीक है। तो एक समान ये वैद्युत क्षेत्र था, इसमें हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये क्या है, टोटल वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है। ये इतना अगर काल्पनिक पृष्ठ हम इसको माने हैं, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या चीज़? तो याद रखिए, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये टोटल क्या बना है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये इतना क्या बना, पूरा काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो ये लाइनें खींची है, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फिर से देखिए समझिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर समांतर लाइनें खींची है और यहाँ पर ई लिखा है, तो ये बता रहा है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें अगर यहाँ पे ई की जगह अगर बी होता तब एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिभाषा भी आपको नोट्स दिखाएंगे तो आप नोट्स से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, क्या है, ई है। यहाँ पे अगर इस पृष्ठ की बात किया जाए, ठीक है, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल डी ए मान लें, कितना मान लें, डी ए मान लें। और तो इसका देखिए क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर होगा, क्या होगा, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर होगा। और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, रखे क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो देखिए डी ए मतलब कम क्षेत्रफल से, तो यहाँ पे कम फ्लक्स भी गुजरेगा। तो डी फाई ई बराबर जो होगा ई डी ए होगा, क्या होगा, ई डी ए, ठीक है। तो ई डी ए होगा। अब देखिए अगर ई और डी ए के बीच बना कोण थीटा हो, ई और डी के बीच बना कोण क्या हो, थीटा हो, तब यहाँ पे जो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब अगर हमने निकाल लिया इतने क्षेत्रफल से, ठीक है, डी ए से, तो अगर आप संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालें, किससे, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण के लिए समाकलन लग जाएगा, ठीक है। समाकलन लगेगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, फाई, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे ये डी भी कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आ गया वैद्युत फ्लक्स का। अब देखिए इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स की
डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसकी विशेष स्थितियां कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यह न्यूमेरिकल में काम आते हैं, ठीक है। तो विशेष स्थितियां में आप लोग समझिए क्या चीज़, विशेष स्थिति। तो देखिए इसकी विशेष स्थिति क्या है, तो विशेष स्थिति में आप समझने के लिए देखिए यहाँ पे ये क्या बना था, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोई समतल पृष्ठ रख दें, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे रखें तो यदि वैद्युत क्षेत्र में सदिश समान दिशा में हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी समान दिशा में हो और क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो, समान दिशा में हो, ठीक। तो यहाँ पे इसका हम अगर चित्र बनाएं तो ये चित्र कुछ इस प्रकार इसका हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की ओर है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, सब ऊपर की ओर है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल जो सदिश हो ये भी ऊपर की ओर ही हो, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये लाइनें वैद्युत क्षेत्र है। अब क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो, ऊपर की ओर हो, डीए वेक्टर भी, ठीक है। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से तब थीटा बराबर जो होगा 0 डिग्री, कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। समांतर लाइनों के बीच कितना थीटा बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला भी पढ़े हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, और कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए, क्या हो जाएगा, ई ए। तो याद रखिए जब दोनों समान दिशा में होंगे तब यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह अधिकतम होगा, ठीक है। पहली स्थिति में क्या होगा, अधिकतम होगा जब दोनों समान दिशा में हो, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थिति दूसरी आप देखिए, ठीक है, स्थिति देख लीजिए, उसके बाद आप नोट्स भी इसकी बना लीजिए, ठीक। दूसरी स्थिति देखिए, अब यदि, ठीक है, अब देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर ही हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहाँ हो, ऊपर की ओर समान दिशा में, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब अगर यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश हो, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पृष्ठ हम बना लें, ठीक है, ये कोई पृष्ठ बना लें, इसका जो क्षेत्रफल हो या इसके, ठीक है, या इसके क्या हो जाए, समांतर, मतलब ये जो है इसके क्या हो, समांतर हो, मतलब ये दोनों टच ना करें, ये वाले और ये टच ना करें, तब थीटा का मान यहाँ पे होगा, ठीक है, डीए का मान, डीए होगा यहाँ पे, ये इससे कितना बनाएगा, 90 डिग्री, कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90 डिग्री, और फार्मूला भी पढ़ें, फाई ई बराबर ई ए कॉस, ठीक है, ई ए कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए, ये 0, तो इससे गुणा करेंगे तो फाई ई बराबर जो हो जाएगा 0, ठीक है। तो याद रखिए यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, तब उस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है। अब देखिए इसका आप नोट्स बनाइए, देखिए नोट्स कैसे बनाएंगे, लिखिए आप लोग। तो आप लोग नोट्स में लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था, ठीक है, ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, इसमें भी एक छोटा सा हमने ये पृष्ठ मान लिया, ठीक है। अब पृष्ठ में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है इससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसी की माप को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखेंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र ई में रखिए क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ए डी ए। अब ई व डी ए के बीच
कोण थीटा हो। ठीक है, अब देखिए ये ई है, ठीक है, नीचे वाली लाइन क्या है, ये ई है और ये डी ए है, दोनों के बीच बना कोण कितना हो, थीटा हो, तब ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर देखिए अब इस छोटे से खंड के द्वारा हमने निकाल लिया, तो अब हम टोटल इस खंड के द्वारा निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल के द्वारा। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, जब हमने छोटे से निकाला तो यहाँ पे डी, और जब इससे संपूर्ण से निकालेंगे तो यहाँ पे केवल एक। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, या तो यहाँ पे समाकलन से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे की स्थितियां आप लोग लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसकी आगे की स्थिति जो देखिए, विशेष स्थिति में आप लोग हेडिंग डालेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र एवं सदिश समान दिशा में हो। ठीक है, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र ऊपर वाली लाइन है, और ये देखिए सदिश। ठीक है, ये सदिश जो है छोटा से, ये भी क्या हो, समान दिशा में हो, अर्थात पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं के ठीक अभिलंबवत हो, तब थीटा बराबर 0 डिग्री और फाई ई बराबर अभी आपने फार्मूला पढ़ा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री और 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही। ठीक है, गुणा करेंगे इससे तो ई ए ही आएगा। ठीक, अब आगे आप लोग देखिए दूसरी स्थिति, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये समझिए, देखिए यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र आपका ऊपर की ओर, समांतर का मतलब, अब देखिए जैसे ये लाइन आप लोग को ऊपर की ओर दिख रही है, समांतर का यहाँ पे कहने का मतलब आप स्केल से समझ सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये भी इसके समांतर होगी, मतलब ऐसे ही होगी। ठीक है, इसीलिए आपको ये तिरछा बना हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और फाई ई बराबर आप लोग फार्मूला जानते, ई ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और 90 का मान होता है 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो महत्वपूर्ण हेडिंग थी वैद्युत फ्लक्स थी, वो आपको अच्छे से उसकी परिभाषा याद रखना है, बाकी स्थिति उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब आगे जो आप लोग देखेंगे वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो अभी आप लोग फार्मूला पढ़ो, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा कोण का यहाँ पे कोई मान नहीं होता है, तो ये केवल बचेगा क्या, फाई ई बराबर ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए कि हमें मात्रा निकालना, तो अब आपको पता होना चाहिए ई क्या है। तो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और ए है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए इसका अगर हम मात्रक लिखें तो इसका मात्रक होगा न्यूटन और प्रति कूलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होता है जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है। अब देखिए इसकी विमा अगर निकालना हो तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए बल का न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल। ठीक, इसकी विमा देखिए आपको यहीं पे बता देते हैं विमा कैसे निकाली जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को फार्मूले से ही लिख लेना है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का। किसका होता है, बल का। उसके बाद देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर किसका, लंबाई का। किसका होता है, लंबाई का। और कूलम किसका मात्रक, आवेश का।
ठीक है। तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो अगर देखे होंगे वैद्युतावेश का तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिए, देखिए बल की विमा क्या होती है, mlt की पावर -2 होती है। क्या होती है, mlt की पावर -2। और लंबाई की विमा जो होती है l होती है। उसके बाद आवेश की विमा होती है, आवेश की विमा होती है at। क्या होती है, at। ठीक है, तो बस यही विमा यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए बल की विमा mlt की पावर -2। अब लंबाई, ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इसको हम समझ सकते हैं कि स्क्वायर से, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, l की पावर भी 2, ठीक है। विमा लंबाई की l होती है तो स्क्वायर, तो l की पावर 2 अपॉन आवेश, आवेश की विमा क्या होती है at, तो यहाँ पे at, ठीक है। अब देखिए बस विमा भी इसकी निकल आई है। विमा अब आगे आप देखिए m वैसे ही आप लिखेंगे, l देखिए यहाँ 1 और 2 ये, तो ये टोटल मिलकर l की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए t की पावर -2। और याद रखिए जब अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो उसका घात चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस में होगा तो ये माइनस में, तो देखिए -1 ये ऊपर जाके हो जाएगा और 2 ये, तो -3, ठीक है। बचता है ए, तो यहाँ पे ये भी ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो याद रखिए वैद्युत फ्लक्स की विमा यही होती है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिए ये आप लोग विमा और ये याद रखिए मात्रक, और इसके साथ इसकी परिभाषा, ठीक है। यहाँ से एमकेएस पद्धति में मात्रक भी निकाल लेते हैं। क्या चीज़, एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। अब एमकेएस पद्धति में मात्रक कैसे निकालते हैं, तो आप ये समझिए m, ठीक है। विमा में अगर आप पढ़े होंगे तो m जो होता है द्रव्यमान के लिए, किसका होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, किलोग्राम। लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर क्यूब। उसके बाद टाइम, टी क्या होता है, टाइम, तो समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड की पावर -3। और ये एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर माइनस, ठीक है। तो ये इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। चलिए इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नोट्स में देखिए आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लोग नोट्स में ये लिख सकते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर ये कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए ई का फार्मूला होता है F/Q, ठीक है। ई के बराबर क्या होता है F/Q, और यहाँ पे दिया ए, ठीक है। अब देखिए F क्या है, बल है, फोर्स है, तो बल की विमा अभी आपको बताया mlt की पावर -2। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की होती है l की पावर 2, और नीचे आवेश की at, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब m वैसे ही रहेगा, l देखिए 1 ये 2 ये, तो हो जाएगा 3। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए t की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो -3, और ये ऊपर जाएगा माइनस, ठीक है। और उसके बाद इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है।